अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नुमान शेख। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस एक्सक्लूसिव। नाजरीन, कहते हैं कि कत्ल कभी छुपता नहीं, खून अपना निशान कभी मिटने नहीं देता और हमारी ये मदद करे और मुजरिम को सजा मिले। तफ्तीशी के साथ मुलाकात की, उसने मुझे गालियाँ निकाल के बाहर भेज दिया। वजह ये बनाई कि ये जो काम वाली है ना, हमारे घर वाली, इसने मेरी बीवी को बताया कि आप खुला ले लो। एक घर से एक खातून लापता हुई, आपको कैसे पता चला कि आपके बहन घर पे नहीं है? तो कहता आप अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो तो हम लोग सुलह कर लेते हैं, हम चाहते हैं वैसे ये लोग मरे। ऐसा ही एक वाकया हेर के इलाके में 1 साल कबल पेश आया। एक घर से एक खातून लापता हुई और कुछ ही अरसे बाद उनकी वालदा लापता हो गई। वो कहाँ गईं और इनके जो बाकी मुद्दई थे वो जब पुलिस के पास जाते रहे तो उनके साथ क्या होता रहा, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं लापता होने वाली खातून की बहन और लापता खातून की बेटी इकरा बीबी। इकरा बीबी से हम बात करते हैं। इकरा बेटा, बताइएगा क्या वाकया हुआ था, आपको कैसे पता चला कि आपके बहन घर पे नहीं है? मैं उधर अम्मी को मिलने के लिए आई थी, रात में अम्मी के पास ही थी जब वो उठा के लेके गए अम्मी को। बाद में मैं हेर थाना जाती रही, तफ्तीशी के साथ मुलाकात की, उसने मुझे गालियाँ निकाल के बाहर भेज दिया। ना बात सुनते थे हमारी, कोई भी नहीं सुनता था बात। फिर मेरी सिस्टर 2 माह के बाद फिर वो लापता होगी। जो मुजरम पहले अम्मी को उठा के लेके गए तो उन्होंने मेरी बहन को भी ले गए, जाकर उनका कत्ल कर दिया। वो बहुत बेहुदा मुजरम है और बाद में बोलते थे कि हमने आपकी बहन को नहीं उठाना था, तुझे लेके जाना था, अब मैंने तुझे लेके जाना, तेरे साथ शादी करनी है। हमारी कोई बात नहीं सुनता था। हम फिर चुंग थाना में आए और सरफराज डोगर ने हमारी बात सुनी। DSP साहब फारूक साहब ने हमारी बात की, इन्होंने हमारी बहुत मदद की। हमारे पास तो इतने नहीं होते कि हम किराया लगा के आए। इन्होंने बेदर्दी से मेरी अम्मी और बहन का कत्ल किया और ये बहुत जालिम लोग हैं और हमारी ये मदद करे और मुजरिम को सजा मिले, हम बस यही कह सकते। तो आपकी बहन जो है वो क्या करती थी और वालदा क्या करती थी? मेरी अम्मी है जो वो निशात मिल में जाती थी, उधर काम करती थी। और मेरी जो बड़ी सिस्टर है वो जली हुई थी, वो काम नहीं करती थी, उसके हाथ पांव सब जले हुए थे। तो मेरी अम्मी काम करती थी फैक्ट्री में। जी, कितनी देर पहले ये वाकया पेश आया था? अभी 7 से 6 माह हो गए, 6 से 7 माह, और अब सिस्टर को भी 2 माह के बाद। तो अभी कोई मुल्ज़मान जो पकड़े गए हैं उनकी तरफ से आप लोगों को कोई धमकियां वगैरह मिली हो या कोई? जी नहीं, वो बहुत धमकियाँ देता था, मेरी सिस्टरों के भी घरों में जाता था और मुझे भी कॉल पे कहता था अब मैंने तुझे लेके जाना है, ऐसे वैसे बहुत बकवास करते थे। नाज़रीन, जैसे कि आपने ये दुख भरी कहानी सुनी, अब मेरे साथ मौजूद है उनकी दूसरी बहन, उनसे भी बात करते हैं। बहन, आपको किस वक्त पता चला कि मेरी बहन इस तरह लापता हुई और वालदा लापता हुई? मुझे सिस्टर ने कॉल की थी, मुझे सिस्टर ने कॉल करके बताया था, तो मैंने फिर गई और पता किया, सच में था। तो क्या आप लोगों को इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि क्या हुआ है? बस यही बताया गया था कि वो हमें नहीं पता, बाद में पता चला कि इन लोगों ने कत्ल कर दिया। तो कोई इन्होंने बताया आपको क्या, क्यों कत्ल किया, क्या वजह? नहीं, वो तो हमें नहीं बताया, बस हमारे घर में आते थे, धमकी लगाते थे। पुलिस के साथ मेरे घर में आए, धमकी लगाए। मेरी 15 साल की बेटी है तो कहता आप अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दो तो हम लोग सुलह कर लेते हैं। ये मुल्ज़मान कौन थे बहन जी, जानते थे आप लोगों को पहले? नहीं, हमें नहीं इतना जानते, हम इन्हें नहीं जानते। तो पुलिस को जब आपने शिकायत इनकी नहीं की कि आए हम? की थी, लेकिन उन लोगों ने हमारी बात नहीं सुनी, हमें बाहर निकाल दिया। तो इसका जो FIR है वो कब दर्ज हुई थी, वो जो बता रहे हैं कि लापता होने की? लापता की तकरीबन 14 डेट थी, तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया। कितने आप लोगों को थाने के चक्कर लगाने पड़े इस FIR को दर्ज करने के? थाने में हम हर जगह पे गए हैं, मैं खुद गई हूँ सिस्टर के साथ हर जगह पे, हमारी कोई बात नहीं सुनी। फिर हमें यहाँ का पता चला और मैं सिस्टर के साथ यहाँ आई। तो आप लोगों को कोई उम्मीद है अब आपको इंसाफ मिलेगा? हमें है, क्यों नहीं है, हमें उम्मीद है। आला अफसरान को या वज़ीर आला पंजाब को कोई पैगाम देना चाहें? जी, हम तो यही कहेंगे कि इन्हें सज़ा दी जाए, जैसे हमारी सिस्टर को कत्ल किया, हमारी मम्मा को कत्ल पता नहीं कैसे किया, क्या क्या किया क्या नहीं किया। हम चाहते हैं वैसे ये लोग मरें। नाज़रीन, इस अंधे कत्ल की वारदात को कैसे ट्रेस किया गया, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पुलिस ऑफिसर सरफराज डोगर साहब। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।
सबसे पहले ये बताइएगा कि इसका पता आपको किस तरह चला? सर ये मैं मांगा मंडी से नीचे ना ठाड़ उधर किसी काम के सिलसिले में गया हुआ था। उधर ये लेडीज़ दो रोती रोती आई मेरे पास। इन्होंने अपना सारा वकूआ सुनाया कि ऐसे हमारी बहन भी अगवा होगी, उसका भी नहीं पता चला, हमारी वालदा भी अगवा होगी, उसका भी पता चला। पुलिस ने हमारी FIR तक दर्ज नहीं की। मैंने कहा बेटा आप ऑफिस आ जाएं, मैं DSP साहब से बात करता हूँ, फिर आपसे बात करेंगे। ये मेरे पास इधर ऑफिस आ गई। मैंने फ़रूक साहब को भी सुनवाया, DSP साहब को। फ़रूक साहब ने अफसरान बाला से बात की। उसके बाद मैंने मुलजमान का इनसे नाम वगैरह लिए। इन्होंने बताया जी मेन मुलज़म है ना महारी यूसुफ, इस पर हमें शक है। तो मैंने यूसुफ के उधर मंडी फैज़ाबाद से इसका पता किया, जिसकी शोहरत बहुत ख़राब थी, जिसकी शोहरत भी ख़राब थी। मैंने फिर इसको पकड़ा, तफ्तीश की। उसकी 24 घंटे में इसने बता दिया कि जी मैंने दोनों को कत्ल किया, फ़लाँ को फ़लाँ डेट किया, फ़लाँ को फ़लाँ डेट किया। तो सरफराज डोगर साहब, यूसुफ ने क्या तफ्तीश में बताया कि वजह क्या बनी इनको कत्ल करने की? वजह नात ये है कि यूसुफ की जो दूसरी वाइफ थी ना, उसने खुला ली थी यूसुफ से। तो ये जो मकतूला है, इनका जो भाई था ना, उसकी बीवी इनके घर काम करती थी। उसको ने वजह नात ये बनाई कि ये जो काम वाली है ना हमारे घर वाली, इसने मेरी बीवी को बताया कि आप खुला ले लो। इस वजह नात से उसने जनाबे वाली इन दोनों को कत्ल किया कि आपकी वजह से मेरा घर बर्बाद हुआ है, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो उसमें उसकी वालदा का क्या कसूर था? उसकी वालदा का ये कसूर था कि वो कहता था कि मेरी वाइफ ने खुला लिया है, उसको आप मेरे पास लेके आओ, उसको मनाओ, वो मेरी बात सुने। लेकिन उसकी वालदा ये बात नहीं सुन रही थी कि हमें क्या पता है, आप खुद ढूंढ लो। तो ये इसने बताया कि इसने किस तरह मर्डर किया है इनको? जी इसने इधर इलाका थाना हेर में राजा बोला गांव है, उधर से ये कार में अगवा करके लेके गया। फिर इनको मंडी फैज़ाबाद में ठट्ठा करमदीन गांव है, वहाँ इसकी ज़मीनें हैं। उधर अपने डेरे पे ले जाके बेहोश करके इनको ज़िबा करता था, करके वो कॉलोनी लिंकनार में पुल बलोचा वाली उधर से ये एक एक करके फेंकता रहा ताकि सबूत ख़त्म हो जाए। तो इसमें इसके साथी भी कोई मुलव्वस थे? जी जी, दो लोग इसके साथी हैं। एक का नाम मनसब है, एक का नाम नासिर पाशा है। वो इसके साथ मुलव्वस है, अगवा में भी और टुकड़े करने में भी। तो सरफराज साहब ये बताइएगा, अब क्योंकि वो हमें ये भी पता चला है कि उसकी सिर्फ वालदा के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ था, लापता होने का उसकी बेटी का तो मुकदमा ही नहीं दर्ज था। जी इन्होंने थाना हेर में भी बेटी के मुकदमे के लिए एप्लीकेशन दी, उन्होंने बात नहीं सुनी। फिर इसकी दूसरी बहन है जो बड़ी बहन, उसने उधर मंडी फैज़ाबाद में भी दरख्वास्त दी, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर ये मुख्तलिफ एंगल पे जाती रही है, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। तो अभी तीनों मुलजमान जो हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है। ये इनकी जो ख़वातीन अभी उनसे मेरी बात हुई तो वो बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे आप लोगों का। तो इसमें ये बताइएगा कि अब इनको चालान किस तरह किया जाएगा, उसके बाद अदालत में कब पेश किया जाएगा? सर इनको इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से चालान करके इनको सज़ा, सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। ये बहुत ज़ालिम लोग हैं, उन्होंने बहुत जुल्म किया है। ये यतीम बच्चियाँ थी, पहले इनका वालिद भी फौत हुआ, ठीक है, तो बहुत इन्होंने जुल्म किया है। इंशाल्लाह अदालत आलिया से इनको बहुत सख्त से सख्त सज़ा दिलवाएंगे। बहुत शुक्रिया सरफराज साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, इस संदेह कत्ल की वारदात को क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चंद ही घंटे में सॉल्व कर लिया। किस तरह पुलिस मुलजमान तक पहुंची और किस तरह इससे पहले उसके जो मुद्दई थे वो दरबदर होते रहे, ये तमाम स्टोरी आपने जानी। जल्द ही नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे।